गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे चीन के राष्ट्रपति का। जब हम चीन के राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे तो चीन में जो वर्तमान संविधान है जो कि 1982 में बनाया गया था, हम उसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद के संबंध में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं चीन के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि देखिए, चीन का संविधान भी जैसे पहले चीन का संविधान बना था 1954 में, उसके बाद दोबारा चीन का संविधान बनाया गया 1975 में, अगेन उसके बाद 1978 में। तो 1978 में चीन में जो संविधान बनाया गया था उसमें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन ये अनुभव किया गया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में एक संस्थागत अस्थायित्व की स्थिति जन्म ले सकती है। और इसीलिए 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य यही था कि चीन में जो आंतरिक व्यवस्था है वो मजबूत रहे और संस्थागत अस्थायित्व ना हो। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। चीन के संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि चीन में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ की संसद द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्लियामेंट के मेंबर्स भाग लेते हैं। तो उसी तरीके से चीन का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन भी वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो विधानमंडल है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, उसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि चीन में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होना जरूरी है। तो देखिए, चीन के संविधान के अनुसार कोई भी चीन का नागरिक, चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे वोट देने का अधिकार है, जो चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार बन सकता है। उम्र रखी गई है 45 वर्ष, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे वोटिंग का राइट है वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है, और उम्र रखी गई है 45 वर्ष, अर्थात कोई विशेष योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। एक उम्र आप ध्यान रखिएगा कि चीन का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो चाहिए वो कम से कम 45 ईयर्स चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष, ठीक है। और एक विशेष बात यह है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, मतलब 2 कार्यकाल राष्ट्रपति पद के एक व्यक्ति पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा। उम्र कितनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 45 ईयर्स, और कार्यकाल कितना है, 5 ईयर्स। अब हम बात करते हैं पद रिक्त होने पर, कि जैसे मान लीजिए अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही रिक्त हो जाता है, मान लीजिए राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यदि ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद का स्थान ले लेता है। लेकिन यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त है इस समय, तो ऐसी स्थिति में जो जनवादी कांग्रेस है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करती है। लेकिन ऐसा होने तक, जब तक कि नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, तो उस अस्थायी रूप से उस टाइम पीरियड के लिए जो जनवादी कांग्रेस है उसकी स्थायी समिति का अध्यक्ष, देखिए चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो यहाँ अगेन ये चीज़ ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चंस के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है कि यदि चीन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन है जो कि इस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो है जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्यक्ष। तो इससे हम देख सकते हैं कि चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका चीन में प्ले करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति का है। अब हम बात करते हैं शक्तियां और कार्य कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें सबसे पहला हम लेते हैं कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। तो राष्ट्रपति का पहला दायित्व हो गया कि वह कानूनों को और अध्यादेशों को लागू करता है। लेकिन ये जो कार्य वो करता है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार करेगा। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों, राज्य परिषद के महासचिव, इनकी नियुक्ति करता है और इन्हें पद से हटा सकता है। इसके अलावा वो ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। तो ये हमने लगभग सभी देशों के संविधान में देखा है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है उसके द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं। हमारे देश में भी ऐसा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो महत्वपूर्ण आयोग है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो चीन में भी इसी तरह की शक्ति है वहाँ के राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधान, राज्य परिषद के महासचिव, ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति करता है और इन्हें पद से हटा सकता है। इसके अलावा उपाधियां प्रदान करना, जब राज्य की तरफ से नागरिकों को सम्मान स्वरूप उपाधियां प्रदान की जाती है तो वो उपाधियां देने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है और सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा भी कर सकता है। इसके अलावा लास्ट है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की स्थिति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है और सेनाओं को तैयार होने का आदेश जारी करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। अब हम इसके बाद बात लेते हैं राष्ट्रपति की स्थिति कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। देखिए, ये कार्य तो अभी जो हमने राष्ट्रपति के कार्य डिस्कस किए थे सारे कि राष्ट्रपति के ये कार्य हैं, एक्चुअली इन सभी कार्यों को जो राष्ट्रपति करता है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही करता है। मतलब उसकी कोई भी शक्तियां या उसके कार्य उसके अपने नहीं हैं, उसे सभी कार्य राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार ही करने होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी वो कुछ कार्यों को करता है। विशेष रूप से वैदेशिक संबंधों के संचालन संबंधी जो कार्य हैं, जैसे कि वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, दूसरे देशों में चीन के राजनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना या दूसरे देशों के साथ की गई संधियों को लागू करना। तो ये सारे जो कार्य हैं जिनका संबंध वैदेशिक संबंधों के संचालन से है, ये कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और राष्ट्रपति ये कार्य राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के प्रतिनिधि के रूप में करता है। तो राष्ट्रपति के इन सभी कार्यों को देखने के बाद राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में हम ये कह सकते हैं कि चीन का जो राष्ट्रपति है उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ मात्र औपचारिक है। वो अपने सभी कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार ही करता है। हम चीन के राष्ट्रपति को जो संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, उससे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि अगर हम वैधानिक दृष्टि से देखें तो चीन के राष्ट्रपति को राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, उसे हम अमेरिका के राष्ट्रपति के समान भी नहीं कह सकते
क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां नहीं हैं। उसे अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से करना है, राज्य परिषद के माध्यम से करना है। इसी तरह जो राष्ट्रपति है उसे वीटो का अधिकार भी नहीं है। अमेरिका में हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसके पास वीटो पावर है, वो पावरफुल है, लेकिन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस लेकिन जो चीन का राष्ट्रपति है उसके पास किसी तरह के वीटो का अधिकार भी नहीं है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो विधेयक पारित करती है उन विधेयकों पर वो वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो एक तरीके से कानूनी दृष्टि से अगर हम बात करें तो चीन का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही दुर्बल उसकी स्थिति है। वो अपने सभी कार्यों के लिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति पर निर्भर है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो चीन के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होगी, उसे पावरफुल माना जाए या नहीं माना जाए, ये डिपेंड करता है कि साम्यवादी दल में उसकी स्थिति कैसी है। राष्ट्रपति की शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। अर्थात अगर हम चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो वैधानिक दृष्टि से या राष्ट्रपति का पद होने के नाते उसके पास कोई अधिकार, कोई शक्तियां नहीं है। वो बिल्कुल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति पर डिपेंडेड है। उसे उन्हीं के आदेशों का पालन करना होगा। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो देखिए सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति उसी को बनाया जाता है चीन में जिस व्यक्ति को साम्यवादी दल में एक अच्छा स्थान जिसका साम्यवादी दल में होता है। और चूंकि साम्यवादी दल में उसका स्थान अच्छा है, इस नाते राष्ट्रपति पद वहाँ शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन द शॉर्ट तो वैधानिक रूप से तो चीन का राष्ट्रपति बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, कोई पावर उसके पास नहीं है। लेकिन चूंकि साम्यवादी दल में उसकी स्थिति बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए चीन का राष्ट्रपति पावरफुल बन जाता है। ठीक है, थैंक यू।